मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की सत्ता संभालते ही आला अधिकारियों से चर्चा कर कई बड़े फैसले लिए। उनके फैसलों में एक सबसे बड़ा जो फैसला रहा वो था प्रदेश के हर जिले प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज खोलने का। जी हां, मध्य प्रदेश की नई सरकार कुल 570 शासकीय महाविद्यालयों में से हर जिले में एक कॉलेज को पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नत करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लिए गए इस फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद राज्य में उच्च शिक्षा नई ऊंचाइयों को छुएगी। दरअसल शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए मोहन यादव ने राज्य में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 को लागू किया था। ऐसे में उम्मीद है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव का हर जिले में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस खोलने का ये फैसला उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम गढ़ेगा। शिक्षा में नवाचार मुख्यमंत्री का उपहार। शिक्षा के क्षेत्र में MP को मिलेगा नया मुकाम। MP में खोले जाएंगे पीएम एक्सीलेंस कॉलेज। उच्च शिक्षा में बदलेगा MP, संवरेगा MP। एक्सीलेंस कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बनेंगे वरदान। कुछ नए पाठ्यक्रम भी किए जाएंगे शुरू। मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। कुर्सी संभालते ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दनादन 3 से 4 बड़े फैसले लिए। मंत्रालय में अधिकारियों के साथ हुई पहली बैठक में जिन बड़े फैसलों की फाइल पर साइन हुए, उसमें जो एक बड़ा फैसला रहा वो है हर जिले में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खोलने का। इस फैसले के बाद अब मध्य प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छूने को तैयार है। शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश बदलाव के लिए तैयार है, संवरने के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐलान किया कि राज्य के हर जिले में एक पीएम एक्सीलेंस कॉलेज होगा जो नई एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो करेगा। यहाँ सभी तरह की मॉडर्न फैसिलिटीज होंगी जिसमें सभी कोर्स पढ़ाए जा सकेंगे। माना जा रहा है कि अगले ही सेशन से इस तरह के 52 कॉलेजों से शुरुआत हो जाएगी। फिलहाल मध्य प्रदेश में 570 सरकारी कॉलेज हैं। इस घोषणा के बाद इन सभी कॉलेजों को अपग्रेड करने का काम किया जाएगा। इस पर 460 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च होगी। तो वहीं हर जिले में एक पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खुलेगा। हमारे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग से सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग में लेकर के जो भी काम करने का प्रयास किया, उसी के कारण से देश के सर्वाधिक अग्रगण्य 5 राज्यों में से मध्य प्रदेश का उच्च शिक्षा विभाग भी पहुंचा है। और देश में नई शिक्षा नीति को लागू करने में भी सबसे पहले हमारा अपना मध्य प्रदेश का नंबर लगा था। सबसे पहले केवल आपके यहाँ नहीं, मेरी ऐसी इच्छा है कि ऐसे सभी विभागों के अंदर हमारे सभी कामों को लेकर के दक्षता भी दे। मुझे इस बात का संतोष है कि विभाग ने हमारे अपने जो कोविड के कठिन काल में भी जो काम किया था, खास करके कोविड के समय परीक्षा की चुनौतियां थी, उस चुनौतियों के बावजूद भी हमने समय पे परीक्षा भी कराई और जनरल प्रमोशन से हम बचे थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पहली कैबिनेट का पहला सब्जेक्ट भी मैंने उच्च शिक्षा विभाग को जोड़ करके ही लिया था और एक्सीलेंस कॉलेज हर जिले में खोले जाएंगे, ये निर्णय भी अपने सरकार ने किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नाम पर प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय के नाते से ये एक्सीलेंस कॉलेज हमारे नई शिक्षा नीति को लेकर के सभी प्रकार के कोर्स एक महाविद्यालय में हो और महाविद्यालय में सर्व सुविधा युक्त सभी संसाधन के साथ बच्चों की पढ़ाई हो, उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो। और कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे अपने अभी जो कई कारणों से हमारी अंदर की कई कठिनाइयों के कारण से महाविद्यालय के अंदर खेल के मैदान, ऑडिटोरियम, बाकी संसाधन, योग्य स्टाफ, योग्य ट्रेनिंग और प्लेसमेंट, क्योंकि ये बात सही है कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से भविष्य में ये शिक्षा नीति की शिक्षा केवल कागजी नहीं रहेगी, इसका आधार रहेगा। इसलिए आधारभूत जो जरूरत है वो सब दे करके उच्च शिक्षा विभाग लगातार काम करेगा। एक्सीलेंस कॉलेज की परिकल्पना काफी स्वागत योग्य फैसला है। एक्सीलेंस कॉलेज के जरिए स्टूडेंट्स के आवागमन के लिए कॉलेज की बस, कम खर्चे में अधिक सुविधा, गुणवत्ता युक्त लाइब्रेरी, स्टूडेंट्स को पढ़ाई का अच्छा माहौल सहित कई सुविधा उपलब्ध होंगी। मेरे को तो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि किसी भी समाज देश का विकास
पूरा शिक्षा पे आधारित है। जितनी अच्छी शिक्षा होगी उतना अच्छा देश विकास करेगा। और मेरे को लगा ये मास्टर स्ट्रोक है कि 2047 में अपना विकसित भारत की एक कल्पना की अपने आदरणीय मोदी जी ने। तो ऐसे जब सेंटर खुलेंगे तभी तो हम उस स्थिति तक पहुंच पाएंगे, नहीं तो पहुंचेंगे कैसे। तो हमें लड़कों को अच्छी एजुकेशन, ऑल राउंड डेवलपमेंट, जिससे उसका हर प्रकार का विकास हो, तभी हम दुनिया में कम्पीट कर पाएंगे। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जो कि फॉर्चुनेटली पहले शिक्षा में रह चुके, तो वो चीज़ इसकी अर्जेंसी अधिक समझते हैं। उन्होंने खुद ने रियलाइज़ किया कि शिक्षा ही हर चीज़ का सॉल्यूशन है। इसलिए वो चाहते हैं एक्सीलेंस सेंटर खोले जाएं, जिससे लड़कों को पूरा फैसिलिटी मिले हर प्रकार की, हमारे बच्चों को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मिले, खेलना कूदना, लाइब्रेरी, कल्चरल एक्टिविटी और पढ़ाई, जिसमें हर सब्जेक्ट हो, हर संकाय के सब्जेक्ट हो। तो पीएम एक्सीलेंस कॉलेज किस तरह का चाहते हैं आप, क्योंकि आप भी लंबे समय से प्रोफेसर हैं शिक्षा के क्षेत्र में? मैंने जैसे बताया, कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूट तभी कंप्लीट हो पाता है जिसमें बच्चे को एक ही जगह हर प्रकार की सुविधा मिले और आगे बढ़ने का स्कोप मिले। जैसे हर प्रकार के सब्जेक्ट हो, हर प्रकार की उसकी एक्टिविटी के लिए फिजिकल से लेके मेंटल, कल्चरल, इस प्रकार के हर पॉइंट होना चाहिए। इसके आने से हमारे प्रदेश के बच्चों को अपनी उन्नति करने के मार्ग खुलेंगे, उन्हें अलग अलग तरह के कोर्स पढ़ने की सुविधा मिलेगी। मेरा सुझाव ये है कि विद्यार्थियों के स्किल डेवलपमेंट के लिए सभी महाविद्यालयों में अलग अलग प्रयोगशालाएं बने और उनको इसकी सुविधा मिलना चाहिए ताकि वो रोजगार के अवसर ढूंढ सकें। मैसेज जाएगा और यदि सरकार चाहे तो जो एग्जिस्टिंग कॉलेज हैं उनको अपग्रेड करके भी इस योजना से जोड़ा जा सकता है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काफी उल्लेखनीय काम किए हैं। उनकी उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए मध्य प्रदेश पहला राज्य बना जहां नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई। इसके लिए एक 23 सदस्यों की टास्क फोर्स कमेटी भी बनाई गई थी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ग्रेजुएशन लेवल पर कई नए कोर्स शुरू किए गए, जिसकी यूजीसी ने सराहना भी की। इसके अलावा उच्च शिक्षा मंत्री रहते मोहन यादव के कार्यकाल में जो फैसले हुए उन पर डालते हैं एक नजर। स्किल डेवलपमेंट के लिए करीब 35 प्रोफेशनल कोर्स शुरू किए। हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं के साथ साथ पर्यावरण अध्ययन, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, योगा एंड मेडिटेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कैरेक्टर बिल्डिंग और विमेन एम्पावरमेंट। रामायण और गीता भी सिलेबस में ऑप्शनल सब्जेक्ट। 1500 से ज्यादा ई कंटेंट तैयार कर LMS पोर्टल पर अपलोड किया। मोहन यादव को शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार के लिए जाना जाता है। MP में हिंदी भाषा में मेडिकल की पढ़ाई शुरू कराने का श्रेय अगर मोहन यादव को दिया जाए तो गलत नहीं होगा। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत आने वाली प्रदेश की सभी 16 सरकारी और 53 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को स्टूडेंट्स की डिग्री और मार्कशीट डिजी लॉकर ऐप पर अपलोड करनी होगी। इन डॉक्यूमेंट्स को लेने के लिए स्टूडेंट्स को कई परेशानियां होती हैं। कई बार यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसलिए अब स्टूडेंट्स आसानी से अपने डॉक्यूमेंट्स डिजी लॉकर के जरिए ले सकते हैं। कि मैंने अलग अलग विश्वविद्यालय देखे हैं विदेशों के, तो मैं ये चाहती हूँ कि ये जो PM एक्सीलेंस कॉलेजेस की परिकल्पना है, मुझे ऐसी आशा है कि शायद इसके द्वारा हम उस स्तर पर पहुंच सकेंगे जहां दूसरे अन्य देशों के विश्वविद्यालय या महाविद्यालय हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात, देखिए ये सभी नहीं जानते होंगे, पर चूंकि हम शिक्षा से जुड़े हैं इसलिए हमें ये मालूम है कि जितने महाविद्यालय होते हैं, खासकर सरकारी महाविद्यालय, वहाँ पढ़ने पढ़ाने पर जोर ज़्यादा होता है बजाय कि रिसर्च में। उसका कारण ये है कि देखिए, रिसर्च करने के लिए आपको बहुत समय लगता है और सुविधाएं चाहिए होती हैं, जो कि प्रायः कई सरकारी जो छोटे महाविद्यालय वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं होती। पर जैसे हमारा महाविद्यालय है, बड़ा महाविद्यालय है विज्ञान का, यहाँ हैं सुविधाएं पर उतनी नहीं है। तो यदि इस प्रकार के एक्सीलेंस सेंटर्स बनते हैं तो निश्चित रूप से शिक्षा में बहुत उन्नति होगी और हम छात्र हित में बहुत अच्छे काम कर सकेंगे। PM एक्सीलेंस नाम दिया जा रहा है और प्रधानमंत्री इस वक्त नरेंद्र मोदी हैं, इस बारे में क्या कहें?
देखिए, नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं मैं देख रही हूँ कि वो बड़े चौंकाने वाले और नए नए फैसले लेते हैं जिनकी तरफ पहले लोगों का ध्यान गया ही नहीं, या गया तो सस्टेन नहीं कर पाया। तो मोदी जी की तो निश्चित रूप से यदि उनकी ये परिकल्पना है तो उससे हर प्रदेश को लाभ मिलेगा। लेकिन एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि जब से हमारे नए मुख्यमंत्री आए हैं माननीय श्री मोहन यादव जी, जो कि पहले उच्च शिक्षा में रहे हैं और उन्होंने छात्रों और प्रोफेसरों के सभी के हित में बहुत से काम पहले भी किए हैं, तो अब चूंकि ये हमारा सौभाग्य है कि वो मुख्यमंत्री बन गए हैं और उन्होंने ये फैसला लिया है। आपको शायद याद होगा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने हमारे महाविद्यालय का औचक निरीक्षण किया था और वो सीधे जो मुझे सुनने में आया कि वो कहीं बाहर से आए और एयरपोर्ट से सीधे हमारे महाविद्यालय में आए। इससे हमारे महाविद्यालय में बड़ी हर्ष की लहर आई कि हमारे मुख्यमंत्री हमारे महाविद्यालय को इतना महत्वपूर्ण मानते हैं कि उन्होंने अपने अमूल्य समय में से हमारे लिए समय निकाला। और चूंकि वे नई शिक्षा नीति उन्होंने लागू करी है पहले, तो वे इन नवाचारों से भली भांति परिचित हैं और मुझे बड़ी उम्मीद है उनके आने से कि हमारे देश में बहुत उच्च शिक्षा का बहुत विकास होगा और नवाचार होगा। ये बहुत अच्छी स्कीम है। देखिए, जितना ज़्यादा हम छात्रों को बेनिफिट देंगे शिक्षा के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी क्षेत्र में, आगे बढ़ेंगे। हमारा कंपटीशन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से है, IIM वगैरह से है, IIT से है, जो प्योर साइंस कॉलेज को है, जिस तरह के अच्छी स्कीम है। तो क्या चाहते हैं, किस तरह की परिकल्पना होनी चाहिए, उनमें क्या सुधार होना चाहिए, क्या नई चीज़ होनी? उसमें बच्चों को रहने की सुविधा हो, स्टाफ क्वार्टर्स हों, जिससे कि 24 आवर्स लाइब्रेरी की सुविधा मिले, ई-लाइब्रेरी का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, और इन बच्चों के लिए कैंपस सिलेक्शन का भी सुविधा हो, अच्छे प्लेसमेंट जिससे मिल सकेंगे उनको, और ट्रेनिंग के लिए बाहर से भी अच्छे अच्छे लोग आएँ, बच्चों को बाहर जाने का भी मौका मिले। दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं तो थोड़ा सा कल्चरल एक्सचेंज एक्टिविटीज़ में भाग लेने से उनको एक्सपोजर होता है। ये सब सुविधाओं से मिलेगी तो और अच्छा हो जाएगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मिलेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी हमारे जो हैं वो शिक्षा मंत्री रहे हैं, तो उनको इस बात का पूरा अंदाज़ा है कि उस शिक्षा के माध्यम से जो हमारे यूथ हैं उनको हम कैसे आगे बढ़ाएं। छोटी जगह से बच्चे भाग के आते हैं, भोपाल, इंदौर, जौनपुर, जब वहीं सुविधा मिलेगी तो बच्चे वहीं रहेंगे, उनके खर्चे बचेंगे, उनके पेरेंट्स की चिंताएँ कम होंगी, और हर जगह टैलेंट को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जैसे मान लीजिए सिंगरौली है, शहडोल है, या अलीराजपुर है, ऐसी जगहों के धार है, जो बच्चे बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी अच्छी योजना है। प्रदेश में मोहन यादव के कार्यकाल में ही कॉलेज स्तर पर जैविक खेती और बागवानी से संबंधित वैकल्पिक विषय शुरू किए गए। शैक्षणिक सत्र 2020-21 में GIR यानी उच्च शिक्षा में लड़कियों का पंजीकरण दर्ज किया गया, जो लगभग राष्ट्रीय अनुपात 27.3 के बराबर है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के नामांकन में संख्या 3.3 अंकों की अधिकतम वृद्धि हुई थी। अब मुख्यमंत्री बनते ही मोहन यादव ने प्रदेश के सभी जिलों में PM एक्सीलेंस कॉलेज खोले जाने का फैसला किया है। ये कॉलेज गरीब और मध्यम वर्गीय स्टूडेंट्स के लिए वरदान साबित होंगे। माना जा रहा है कि CM बनने पर मोहन यादव ने शिक्षा में सुधार के लिए PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का जो फैसला किया है, उस पर जल्द काम होना शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।